Good morning, children. Welcome to Gems International School. Myself, Shivani Janakal. Today we'll teach you Mathematics Workbook Standard Third. हेलो बच्चों, हमने क्या स्टार्ट किया था? डिवाइड करना ना। आपका जो चैप्टर है वो क्या है? कैन वी शेयर, यानी मैंने आपको नहीं बताया था भाई कैसे शेयर करना होती है, कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम कैसे इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वही हम इसमें कर रहे हैं। तो मैंने आपको टेबल्स भी लर्न करने के लिए बोला था। आई होप कि जो मैंने आपको टेबल लर्न की होगी, आपने करी है कि नहीं? 15 तक तो आपको टेबल्स लर्न होनी ही चाहिए। ओके, अब आपको मैंने 1 डिजिट वाले, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, क्या था फर्स्ट टॉपिक आपका? कि आपको 1 डिजिट वाले डिवाइड करना था, है ना। अब जो सेकंड टॉपिक है आपका आज का, कि डिवीजन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय ए सिंगल डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर, डिवीजन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए सिंगल डिजिट नंबर। ओके, तो अब आपको इसमें क्या करना है? डिवाइड करना। मैं बताऊंगी कि इसको कैसे डिवाइड करते। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड 64 बाई 2। 64 बाई 2 टू डिवाइड 64, है ना। आप देखो, पहले इसके जो पॉइंट्स दिए वो आपको मैं रिमेंबर करवाती हूँ। 64 मीन्स 6 टेंस 4 वंस। फर्स्ट वाले लास्ट वाले को बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस। 6 टेंस 4 वंस। Recite the table of 2, divide 6 and by 2. 2 3 6। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 का डिवाइड 64 में देना है। ये होता है आपका डिवाइड का सिंबल, ठीक है। एक तो ये भी होता है और एक ये भी होता है, दोनों डिवाइड का ही सिंबल होता है। जैसे मल्टीप्लाई का होता है ना, वैसे यही होता है। अब हमें इसमें डिवाइड देना है, तो अब मैं क्या करूँगी? 2 डिवाइड 64। सबसे पहले आप 1 डिजिट में चलो। 2 की टेबल में 6 आता है कि नहीं? हाँ, आता है। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितनी टाइम आता है? 2 3 जा, तो 3 तो इधर आ जाएगा। 2 3 जा कितना होता है? 6, तो वो आएगा इसके नीचे। ओके, फिर 6 में से 6 हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ओके, यह हो गया। अब हमारे पास में नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? 4। उस 4 को मैंने नीचे उतारा, ठीक है। ये 4 नीचे उतारा। अब इसमें बताओ, 2 की टेबल में 4 आता है? यस। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 टाइम आता है। कितनी टाइम आता है? 2 टाइम। 2 टाइम क्या आता है? 4। तो मैंने लिखा इधर 4। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। जरूरी नहीं है कि जिस डिजिट में आपको डिवाइड करना हो वही आपकी टेबल में आए। आप जैसे जैसे भी आप डिवाइड करोगे तो ऐसे बहुत सारे डिजिट आएगी कि जो 2 की टेबल में नहीं आता है, पर हम क्या करेंगे? उससे थोड़ा छोटा वाला नंबर लेंगे। कैसे? जब मैं आपको आगे आएगा ना तब मैं बताऊंगी, ठीक है। अब जो आपका पेज नंबर नेक्स्ट 205 पर क्वेश्चन नंबर 7 हम सीखेंगे डिवाइड, ठीक है। ये वाला तो आपको समझ में आया कैसे करना था। अब हम सीख रहे हैं डिवाइड। देखो क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन, 48 का डिवाइड किस में देना है? 2 में देना है। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट में देंगे। आप जस्ट थोड़ी देर के लिए 8 को भूल जाओ, है ना। तो 2 की टेबल में 4 आता है ना। 2 2 जा, तो 2 इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। फिर 4 में से 4 सपरेट किया, कितना हुआ? 0। फिर मैंने 8 को नीचे उतारा, ठीक है। 2 2 जा, ये 2 टाइम ऊपर आ गया और क्या आया? 2 टाइम 4, तो 2 2 जा 4। 4 में से 4 लेस हुआ 0। फिर मैंने उतारा 8 को नीचे। 2 की टेबल में 8 कितनी टाइम आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 टाइम। तो 4 तो आएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे। तो 8 में से 8 लेस हुआ, क्या हुआ? 0। समझ में आया? ऐसा कैसा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 68 का डिवाइड देना है मुझे 2 के अंदर। तो 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम सर आता है? 3 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 6 में से 6 सेपरेट होगा तो क्या होगा? 0। फिर मैंने, ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब 2 की टेबल में 8 आता है ना 4 टाइम। 2 4 जा 8,
तो 4 आ गया इधर, और फिर जब मैं 8 को मैंने नीचे उतारा, 2 4 जा 8 होता है, तो 8 में से 8 लेस होगा तो 0, है ना। फिर 69 का डिवाइड देना है मुझे, 69 का डिवाइड 3 की टेबल में 6 आता है ना, 2 टाइम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 6, तो 6 में से 6 लेस हुआ तो क्या हुआ 0। अब मैं 9 को नीचे उतारूंगी, तो 3 की टेबल में 9 आता है, यस, कितनी टाइम 3 टाइम, तो 3 टाइम तो ऊपर आ जाएगा, क्या आता है 3 टाइम 9, तो फिर 9 मैंने इधर लिखा, 9 में से 9 लेस हुआ, कितना हुआ 0। ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सेम वही है, 93 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 की टेबल में 9 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 टाइम आता है, तो यहाँ आ जाएगा 3, और 3 की टेबल में क्या आता है 3 टाइम 9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसका हो गया। अब मैंने इस 3 को नीचे उतारा, अब 3 की टेबल में 3 तो आता ही है, कितने टाइम आता है 1 टाइम, तो 1 टाइम क्या आता है 1 टाइम 3 1 जा 3, फिर सब्ट्रैक्ट किया 0 हुआ। ऐसा कैसा, देखो ये 4 वाला क्वेश्चन, 44 डिवाइडेड 4, 44, तो क्या होगा 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर से मैंने नेक्स्ट नीचे 4 को उतारा, फिर 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 4 में से 4 हुआ 0। ऐसा कि ऐसे आपको सारे क्वेश्चन 6 7 देखो एक बार आप देख लो, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो आपको इजी है डिवाइड करना। देखो इसके अंदर भी जैसे ये 6 है, एक बार आप देख लो जो मैंने किया है इसका सॉल्यूशन, फिर आप खुद सेल्फ करोगे, ऐसा नहीं कि मैंने करवाया आप कॉपी टू पेस्ट करो। ओके बच्चों, कॉपी टू पेस्ट मत करना, से रिक्वेस्ट है, सेल्फ करना डिवाइड, तो ही समझ में आएगा। मैंने सॉल्यूशन किया है, आप एक बार देख लो कि कैसे मैंने किया है, ठीक है। ओके देखो ये 6 नंबर वाला, फिर 7 8, ये आपका होमवर्क ही है, मैंने सॉल्यूशन किया पर आप खुद करोगे, मैं आपको उसमें समझाती है मैंने 1 2 3 4 5, बाकी के आपको सारे आपको ही करने हैं, ठीक है ना। इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, अगर जो डिफरेंस वाला आएगा तो वो मैं आपको समझा दूंगी, बाकी आपको ही करना है ये सब, देख लो एक बार। फिर 11 12 13 14, फिर देखो ये 15 वाला, 16 17 18 19 20, क्लियर है ना। 16 के अंदर भी देख लो, 77 का डिवाइड 7 में, तो 7 1 टाइम आता है, तो मैंने 7 1 टाइम लिखा, फिर से मैंने 7 को तभी 1 टाइम आता है। कोई डाउट? ठीक है, कंप्लीट ये देख लिया एक बार सबने, ठीक है। अब पेज नंबर टर्न करो, 206 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कैसे जो मैंने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 8 में, इसका जो डिवाइड है वो कैसे करना है, तो देखो बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर प्रोसेस तो वही है पर उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। 72 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। सबसे पहले हम 1 डिजिट लेंगे, किसकी टेबल बोलनी है हमें, 3 की टेबल बोलनी है, समझना मैं क्या बोल रही हूँ, हमें किसकी टेबल बोलनी है, 3 की टेबल बोलनी है। अब 3 की टेबल बोलेंगे, पर 3 की टेबल में हमें ये तो पता है कि 7 नहीं आता है, नहीं आता ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कहीं पे भी आ रहा है क्या 7? नो, 7 तो आ नहीं रहा है, 7 के 6 के बाद में 9 नहीं आ रहा है, अगर 7 आता तो इन दोनों के बीच में ही आता है ना। तो अब 3 की टेबल में 7 तो नहीं आ रहा है, पर मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे डिवाइड आएंगे जिसके अंदर उसकी टेबल में नहीं आते, पर हम उससे क्या लेंगे, छोटा, जस्ट उससे पहले क्या आ रहा है, तो 7 से पहले क्या आ रहा है, 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 7 से बड़ा हो जाता है, तो उससे पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 6। जिस डिजिट में आपको डिवाइड है ना उससे आपको छोटा नंबर लेना है, तभी तो आप सेपरेट कर पाओगे। तो 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, 1 2 टाइम आता है, 2 इधर आ जाएगा, क्या आता है 2 टाइम पे 6,
तो 7 के नीचे मैंने क्या लिख दिया 6, बिकॉज इसमें 7 नहीं आ रहा है तो उससे हम 7 से जस्ट छोटा, यानी उस टेबल में जो उसके 7 से जस्ट छोटा आ रहा है वो। ठीक है, तो 7 में से मैंने 6 को सेपरेट किया, क्या आया नीचे 1 तो हो गया। अब 3 की टेबल में 1 तो आता नहीं है क्योंकि 1 स्मॉल डिजिट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी 2 को नीचे उतारूँगी, 2 को नीचे उतारूँगी मैं, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है 3 4 जा, तो फिर हम 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ 1। अब मुझे पता है कि 1 तो छोटा है और यहाँ पे तो टेबल ही हमारी 3 से स्टार्ट हो रही है। मैं ओनली फॉर 1 की बात कर रही हूँ क्योंकि 1 तो छोटा है, स्मॉल डिजिट है। ठीक है, 3 से तो हम 3, तो हमारी टेबल 3 से स्टार्ट होती है, हमारी टेबल 1 से तो ना स्टार्ट होती है। तो हमें एक डिजिट की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 2 को नीचे उतारूँगी। अब ये 1 और 2 मिलके क्या हो गया 12। 3 की टेबल में 12 आता है, यस आता है ना, 3 1 जा 3, देखो 1 2 3 4 टाइम, कितनी टाइम आता है 4 टाइम, तो इधर आ जाएगा 4, क्या आता है 3 4 जा 12, तो 12 आ जाएगा इधर नीचे। फिर 2 में से 2 भी 0, 1 में से 1 भी 0। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट 2 में देखना 57 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 की टेबल में 5 नहीं आता है। ठीक है, अब मुझे अगर नहीं आता है तो मैं क्या करूँगी उससे तो एक छोटी डिजिट लूँगी, तो 5 से 5 3 और 6 के बीच में आएगा। 6 तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि 6 तो 5 से बड़ा हो जाता है, तो मैं क्या करूँगी उससे कम लूँगी, तो वो क्या आएगा 3। तो 3 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, तो मैंने इधर लिखा 1। तो 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 5 में से 3 लेस हुआ 2, 7 को मैंने नीचे उतारा। 3 की टेबल में 27 कितनी टाइम आता है 9 टाइम, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 होता है ना। ठीक है, क्योंकि 5 में से मैंने 3 सेपरेट किया, कितना हुआ 2 हुआ। अब 2 तो 3 की टेबल में आता नहीं है और 2 स्मॉल डिजिट है। ठीक है, तो इसका डिवाइड इसमें तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी मुझे एक और डिजिट की नीड होगी, तो मैं 7 को नीचे उतारूंगी, तो 2 और 7 मिलकर 27 हो गया। अब 3 की टेबल में 27 कितनी टाइम और आता है 9 टाइम, कितनी टाइम आता है 9 टाइम, 3 9 जा 27, 7 में से 7 लेस हुआ 0, 2 में से 2 लेस हुआ 0। ओके क्लियर। चलो 3 के अंदर फिर जैसे ये है 2 की टेबल की बात होती है, तो 74 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता है, पर जस्ट स्मॉल कौन है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 6 और 8 के बीच में लेंगे तो कौन सी लेंगे हम, 7 से कम कौन सी है, जस्ट 6। कितनी टाइम आता है 3 टाइम, तो 3 टाइम क्या आता है 3 टाइम 6, तो मैंने लिखा इधर 6। 7 में से 6 सेपरेट करूँगी, कितना आएगा 1, तो ये 1 तो इसमें जाएगा नहीं, 1 स्मॉल डिजिट है 2 से, यहाँ हमेशा बिग डिजिट होनी चाहिए। ओके नहीं जाएगा तो मैं 4 को भी नीचे उतारूंगी, तो क्या हो गया 14। तो 2 की टेबल में 14 आता है ना, कितनी टाइम 7 टाइम, तो यहाँ आ गया 7, 2 7 जा 14, 4 में से 4 हुआ 0, 1 में से 1 हुआ 0। ओके नेक्स्ट 4 की टेबल 56 डिवाइडेड बाई 4 की टेबल में 5 नहीं आता है, पर उससे कम 4 1 जा 4, 1 टाइम, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, फिर मैंने उतारा नीचे 6 को, तो कितना हो गया 16। 4 की टेबल में 16 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, 4 4 जा 16, 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 6 में से 6 0, 1 में से 1 0। ओके फिर इसमें भी यही करना है। 85 डिवाइडेड बाई 5 की टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 में से 5 लेस हुआ, कितना आएगा 3, छोटा है 5 से, तो फिर मैं 5 को नीचे उतारूंगी 35। 5 की टेबल में 35 कितनी टाइम आता है 7 टाइम, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 35 में से 35 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 0। ओके क्लियर बच्चों।
अब जो देखो जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 6 है 7 है सॉरी 6 और देखो 6 नंबर में भी एक बार मैं आपको बता दूँ क्या है 6 में 595 डिवाइडेड 5 है तो 5 की टेबल 5 टू ज़ा 10 यानी 10 9 तो छोटा है उससे कम लेनी पड़ेगी आपको तो 1 टाइम ही जाएगा फिर 9 में से 5 लेस हुआ तो 4 फिर मैंने 5 को नीचे उतारा तो 5 9 से 45 हो जाएगा। अब देखो जो मैंने सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन कर दिया है आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है देख लो एक बार कि मैंने कैसे किया है। ओके 7 नंबर वाला क्वेश्चन फिर 8 9 कैसे मैंने किया है एक बार देख लो ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए आप खुद प्रैक्टिस करोगे ऐसे नहीं कि मैंने सॉल्यूशन कर दिया तो आप कॉपी टू पेस्ट करोगे। ठीक है बच्चों देख लो एक बार 12 13 वाला 84 डिवाइडेड वाला ठीक है फिर 14 15 क्लियर है ओके कंप्लीट। चलो हमारा भी कंप्लीट होता है 7 और 8 जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे हम। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही और आई होप जो भी मैंने आज आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये आपको तब भी समझ में आएंगे तब आपको टेबल्स एकदम ओरली लर्न हो। ओके बच्चों और डिवाइड इतनी कोई हार्ड है नहीं सम आपको अगर आप अच्छी तरह से समझ में आएगा अच्छी तरह से अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आएगा और आपको समझ भी अच्छे समझ में आएंगे। ओके बच्चों आज जो मैंने होमवर्क दिया है वो कंप्लीट कर लेना। मेरा होमवर्क यही था कि जो मैंने इसमें क्वेश्चंस दिए जो मैंने आपको बोला है तो ऐसा नहीं कि आप मैंने जो आपको इसका अंदर सॉल्यूशन दिया है तो आप खुद भी कॉपी टू पेस्ट करो ये बात गलत है। आप खुद सेल्फ करना तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है ओके बाय हैव ए गुड डे थैंक यू।